डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 57 बैटल्स अबाउंड। तो चैप्टर का फर्स्ट पैनल हमें दिखाता है हमारे सारे फाइटर्स को जो अलग अलग लोकेशंस पे एनिमीज के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। लुकआउट पे बुल्मा, चीची एंड बाकी सारे लोग हैं जो बुल्मा के ड्रोन्स की मदद से फाइट देख रहे हैं। सो पहले हमें दिखाते हैं क्रिलिन वर्सेस युनबा। तो क्रिलिन युनबा की तरफ मल्टीपल डिस्ट्रक्टो डिस्क फायर करता है, पर युनबा अपने आप को रोटेट करता है एंड सारे डिस्ट्रक्टो डिस्क को डिफ्लेक्ट कर देता है एंड फिर क्रिलिन पे अटैक करता है एंड क्रिलिन जमीन पे क्रैश होता है। तभी क्रिलिन डिस्ट्रक्टो डिस्क को कंट्रोल करता है एंड युनबा पे अटैक करता है, पर युनबा उसे डॉज करता है, पर फिर भी युनबा अपने फेस पे एक स्क्रैच लेता है उस अटैक से। क्रिलिन बाकी डिस्ट्रक्टो डिस्क को कंट्रोल करके युनबा को हिट करने की कोशिश करता है, पर युनबा वो डिस्क क्रिलिन के सामने लाकर डॉज करता है। उसे लगता है कि क्रिलिन खत्म हो गया, पर तभी वो डिस्क क्रिलिन के आर पार निकल जाती है एंड वो सिर्फ क्रिलिन की आफ्टर इमेज थी। तभी क्रिलिन युनबा के पीछे आ जाता है एंड उसे कामेहामेहा से डिफीट कर देता है। तभी क्रिलिन को एक लड़की की चीख सुनाई देती है, वो किसी को पर्वर्ट कह रही होती है। युनबा को गैलेक्टिक पेट्रोल ऑफिसर अपने स्पेसशिप में डाल लेते हैं। तभी मास्टर रोशी ट्रीज में से उड़ते हुए आते हैं एंड लैंड पे क्रैश करते हैं। यहाँ वो 3 क्रिमिनल गर्ल्स गुस्से में हैं और अटैक के लिए तैयार है। मास्टर रोशी और क्रिलिन दोनों फाइटिंग पोजीशन लेते हैं एंड क्रिलिन मास्टर रोशी से कहता है कि मास्टर रोशी को वो पावर यूज करनी चाहिए जो उन्होंने जिरिन के अगेंस्ट फाइट में यूज की थी। ये फाइट मांगा में हुई थी, बट यहाँ मास्टर रोशी बताते हैं कि उस पावर को यूज करने के लिए उनका माइंड क्लियर होना चाहिए और अभी उनका माइंड क्लियर नहीं है। तो क्रिलिन समझ जाता है कि पर्वर्ट मास्टर रोशी का माइंड क्लियर क्यों नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं कि टिएन और चाओत्सू जो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट अ मैन ऑफ मेटल रेस। ये बंदा सिमिलर है उस मेटल मैन मगेटा से जिसके अगेंस्ट वेजिटा ने फाइट किया था इन ड्रैगन बॉल सुपर। तो चाओत्सू यहाँ बताता है कि इनकी कमजोरी इंसल्ट है एंड टिएन को इस मेटल मैन को इंसल्ट करने के लिए कहता है, पर टिएन कोशिश करता है पर वो एक फाइटर को इंसल्ट या फिर बुरा नहीं कह पाता। पर यहाँ चाओत्सू टिएन की मदद करता है एंड मेटल मैन को इंसल्ट करता है, जिसकी वजह से वो फाइट इजीली जीत जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि मास्टर रोशी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए ब्लाइंड फोल्डेड फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल 3 गर्ल्स एंड गर्ल्स को इजीली ओवरपावर भी कर रहे हैं। तभी वो गर्ल्स एक स्पेशल मूव यूज करती हैं एंड तीनों फ्यूज हो जाती हैं। अब वो लड़कियां एक बिग फैट एंड डेंजरस गर्ल बन चुकी हैं जो अकॉर्डिंग टू मास्टर रोशी बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। द फ्यूज गर्ल्स अटैक क्रिलिन एंड देन मास्टर रोशी और उनको बहुत ज्यादा डैमेज होता है। लुकआउट पे सब फाइट देख रहे हैं। तभी नमैकियन चाइल्ड देखता है कि मोरो की शिप सरफेस पे आ रही है एंड मोरो फाइनली फाइट ज्वाइन करने वाला है। मोरो और सगनबो शिप से जंप करते हैं लैंड की तरफ एंड यहाँ एंड्रॉइड 17 एंड 18 73 और शिमोरेका को बहुत मार रहे हैं एंड उनके लिए ये फाइट बहुत इजी लग रही है। सो 17 एक अटैक करता है 73 पे एंड 73 उस अटैक के एक जोरदार हिट से दूर उड़ के जा रहा होता है। तभी मोरो उसे पकड़ लेता है एंड जाको यहाँ बताता है कि यही मोरो है। मोरो यहाँ 73 से डिसअपॉइंटेड है, पर वो 73 को छोड़ देता है बिकॉज मोरो को आगे फिर उसकी पावर की जरूरत होगी और शिमोरेका को कहता है कि 73 को रिकवरी में मदद करे। सगनबो शिमोरेका से कहता है कि 73 को शिप में ले जाओ और 73 और शिमोरेका वहाँ से चले जाते हैं। गोहान मोरो की रीड करता है और उसे भी लोगों की डेथ क्राइज फील होती है। तो जाको बताता है कि बिकॉज मोरो लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड उन्हें मार देता है, इसीलिए उसकी की ऐसी है। तो यहाँ मोरो जैसे ही गोहान की तरफ देखता है, गोहान को एक स्ट्रॉन्ग शिवर फील होता है। यहाँ मोरो कहता है कि वो दोनों अभी यहाँ नहीं है एंड गोहान जवाब देता है कि जब तक गोकू एंड वेजिटा यहाँ नहीं आ जाते अर्थ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ मोरो बताता है कि वो बहुत खुश है एंड गोहान पूछता है क्यों। तो मोरो रिप्लाई करता है बिकॉज यहाँ इस प्लेनेट पे इतनी अच्छी और हाई लेवल एनर्जीज है, सो सबको एक साथ खा लेना बेकार होगा, तो इसीलिए मोरो एक एक करके मजा लेगा सबकी एनर्जीज का। तो यहाँ सगनबो कहता है कि मुझे यहाँ मौका दीजिए। तो मोरो यहाँ तैयार है, बस मोरो कहता है कि किसी को मारना मत बिकॉज उसे उन सबकी एनर्जी चाहिए। तो सगनबो फाइट के लिए जा रहा होता है, तभी मोरो सगनबो को थोड़ा पावर देता है, इसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल और मस्कुलर हो जाता है। यहाँ सगनबो सबसे पहले 17 पे अटैक करता है। 17 उसे बहुत मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है एंड फिर 18 भी 17 की मदद करती है, फिर भी सगनबो उन्हें ओवर पावर कर रहा होता है। फिर हमारे बाकी हीरोज भी हेल्प करने जाते हैं। अब 17, 18 गोहान, पिकोलो और जाको मिल के सगनबो को रोक रहे हैं, पर सगनबो इजिली उन सबको ओवर पावर कर देता है एंड गोहान एंड 17 को जमीन पे स्लैम करता है। 17 और गोहान ने हाई डैमेज लिया है एंड पिकोलो, जाको एंड 18 की भी हालत टाइट है। फिर हम आगे देखते हैं कि टिएन और चाओत्सू की तरफ वो दोनों और क्रिमिनल्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी चाओत्सू पॉइंट आउट करता है नीचे यामचा की तरफ जो अपने ओपोनेंट से मार खा रहा होता है। टिएन यामचा को कैच करता है एंड तभी वो क्रिमिनल अपना इंट्रो देता है। उसका नाम है जाओयोगी और ये भी एक सगनबोस गैलेक्टिक बैंडेड ब्रिगेड का मेंबर है। फिर यहाँ टिएन, यामचा और चाओत्सू तीनों मिलके फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं अगेंस्ट जाओयोगी। फिर हम आगे देखते हैं क्रिलिन और मास्टर रोशी की हालत खराब है और वो छुप रहे हैं। तभी हमें स्पेस में दिखाया गया है कि गोकू शिप में है और वो फाइट फील कर पा रहा है, पर गोकू की पे एक सॉलिड होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज नहीं कर सकता टू रीच अर्थ। पर तभी क्रिलिन एक उम्मीद से अपनी की पावर अप करता है एंड गोकू की पे लॉक कर पाता है, पर यहाँ उस फ्यूज फीमेल फाइटर ने
क्रिलिन को देख लिया है एंड क्रिलिन पे अटैक करती है। तभी वो क्रिमिनल दूर जाके क्रैश होती है एंड क्रिलिन जब आगे देखता है तो उसके सामने गोकू खड़ा है। गोकू सॉरी कहता है लेट आने के लिए। सो गोकू इज फाइनली ऑन अर्थ और मोरो भी अब अर्थ पे है। सो यही चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको आगे जानना है तो नेक्स्ट चैप्टर का वेट कीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक